सेठ रतनलाल प्रीतमपुर गांव के जाने माने व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में सेठ जी को आसपास के कई गांवों में जाना पड़ता था। सेठ जी का स्वभाव बहुत ही नरम दिल और दयालु था। इतनी धन संपत्ति होते हुए भी उन्होंने कभी घमंड को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। पूरा गांव उनकी सज्जनता और उनके मिलनसार स्वभाव को जानता था। सेठ रतनलाल जब भी किसी नगर में व्यापार के सिलसिले से जाते तो वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में जरूर माथा टेकते थे। धार्मिक कामों में सेठ जी की बहुत ही आस्था थी। एक बार सेठ रतनलाल को व्यापार के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ा। वहां पर सेठ जी ने वहां के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में सुना तो वहां माथा टेकने पहुंच गए। जब सेठ जी मंदिर में जा रहे थे तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा था। उस भिखारी ने अपने सामने दो चीजें रखी हुई थी, एक कटोरा जिसमें कुछ सिक्के थे और साथ ही में एक कपड़े पर कुछ फूल रखे हुए थे। जब भी कोई उस भिखारी के कटोरे में सिक्का डालता तो एक फूल उठा लेता था। कुछ लोग बिना फूल उठाए भी उसके कटोरे में भीख डाल देते। सेठ रतनलाल ने भी अपने दयालु स्वभाव के कारण उस भिखारी के कटोरे में 100 का एक नोट डाल दिया और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अभी सेठ जी ने 5-7 सीढ़ियां चढ़ी ही थी कि वापिस भिखारी की तरफ आए और उन्होंने भिखारी के सामने रखे फूलों में से कुछ फूल उठाए और भिखारी से कहा, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं लेकिन बदले में कुछ फूल लेना भूल गया। अब मैं यह फूल ले रहा हूँ। आखिर मैं भी एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो, हिस्सा अब बराबर रहना चाहिए। इतना कहकर सेठ जी जल्दबाजी में मंदिर में चले गए। रोज मंदिर में बैठकर कुछ सिक्के इकट्ठे करने वाला वह भिखारी, उसके लिए 100 रुपये का नोट एक बहुत बड़ी रकम थी। इसके बाद सेठ रतनलाल मंदिर में भगवान के दर्शन करके वापिस चले गए और अपना व्यापार का काम पूरा करने के बाद अपने गांव लौट गए। अपने गांव वापिस पहुंचकर सेठ जी पहले की तरह अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। सेठ रतनलाल को एक बार फिर से उसी गांव में जाना पड़ा, लेकिन इस बार व्यापार के लिए नहीं बल्कि एक शादी के समारोह में हिस्सा लेने के लिए। सेठ जी एक बार फिर उसी गांव में पहुँचे जहां पहले उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन किए थे। उसके बाद वह शादी के जलसे में पहुंच गए। शादी का समारोह बहुत बड़ा था और बहुत ही अच्छी सजावट की गई थी। खासतौर पर फूलों की सजावट तो देखने लायक थी। सेठ जी भी इतनी शानदार सजावट को देखकर हैरान रह गए। अभी सेठ रतनलाल वहाँ की सजावट को देख ही रहे थे कि तभी एक आवाज़ उन्हें सुनाई दी। कोई उनसे कह रहा था, नमस्कार सेठ जी, आप कैसे हैं? सेठ जी ने घूमकर उस आदमी की तरफ देखा। एक बहुत ही अच्छी पोशाक पहने हुए एक आदमी जो शायद कोई अमीर व्यापारी जान पड़ता था। सेठ जी ने विनम्रता से कहा, माफ़ कीजिए पर मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? उस आदमी ने कहा, सेठ जी हम पहले भी मिल चुके हैं। सेठ जी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है। वह आदमी बोला, सेठ जी 1 साल पहले
इसी नगर के एक मंदिर की सीढ़ियों पर आपने एक भिखारी को 100 रुपये दिए थे और कहा था कि तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। सेठ जी ने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए कहा, हाँ याद आया उस भिखारी के बारे में, लेकिन तुम कैसे जानते हो उसे? वह आदमी बोला, सेठ जी वह भिखारी मैं ही हूँ। यह सुनकर सेठ जी हैरान भी थे और खुश भी, और वह बोले, अच्छा, पर आज तो तुम बिल्कुल बदले हुए हो। वह कैसे? उस आदमी ने जवाब दिया, सेठ जी, जब आपने मेरे सामने से फूल उठाए और मुझसे कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो, तो न जाने क्यों यह बात मेरे दिल में घर कर गई। आज तक मुझे सभी ने भिखारी ही कहा और भिखारी ही माना था, लेकिन जब आपने मुझे एक व्यापारी कहा तो और मुझे इतना सम्मान दिया, तो मेरा सोया हुआ आत्मसम्मान एक बार फिर से जाग गया। मैं उस पूरी रात को सो नहीं पाया। आपके कहे यह शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। अगले ही दिन मैंने भीख मांगना बंद कर दिया और आपके दिए हुए 100 रुपयों से मैंने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में तो मैं मंदिर के बाहर ही फूल मालाएं बेचता रहा और धीरे धीरे मेरा फूलों का व्यापार इतना अच्छा चल पड़ा कि अब मैं बड़े बड़े व्यवसायों में भी फूलों की सजावट करता हूँ और इस समारोह में भी फूलों की सजावट जो आप देख रहे हैं वह मैंने ही करवाई है। उस आदमी ने आगे कहा, आपके कहे हुए कुछ शब्दों ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैं एक भिखारी से एक व्यापारी बन गया। यह सब आपकी ही मेहरबानी है। सेठ जी ने उस व्यक्ति से कहा, यह मेरी नहीं बल्कि खुद तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाया था। उस रास्ते पर तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो और अपनी काबिलियत को भी साबित किया। इसी तरह आगे बढ़ते रहना और किसी ना किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते रहना। ऐसा कहकर वह दोनों शादी के समारोह का आनंद लेने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।